राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 4। टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और पहले चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पीरो कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करो और आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल का हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करें तो उसके लिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है H2SO4 की 4.9 ग्राम में मौजूद निम्नलिखित संख्या ज्ञात करें। तो पहला में निकालना है मोलों की संख्या, दूसरा में निकालना है अणुओं की संख्या, तीसरा में निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या और चौथा में निकालना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। पांचवा में निकालना है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या और 6 में निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का दिया गया भार बराबर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे दिया गया भार है 4.9 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.9 ग्राम, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 49/10 ग्राम। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा H2SO4 का अणु भार बराबर। तो सबसे पहले देखेंगे H का है, H हाइड्रोजन है जिसका संख्या यहाँ पे 2 है। तो लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस S है सल्फर जिसकी संख्या यहाँ पे 1 है। तो लिखेंगे 1 गुने सल्फर का परमाणु भार प्लस। अब देखिए तो O जो है वो ऑक्सीजन है जिसकी संख्या यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 गुने 1 प्लस और यहाँ पे सल्फर का होता है 32, तो 1 गुने 32 प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का होता है 16। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 32 में 1 से गुना करेंगे तो 32 प्लस 16 में 4 से गुना करेंगे तो 64। अब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 98 ग्राम प्रति मोल। तो पहला में हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र, पहला में हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो लिखेंगे इसलिए सूत्र मोल बराबर। तो मोल बराबर होता है दिया गया भार बाई अणु भार से। तो पहला में हमको निकालना है मोलों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर। तो दिया गया भार है 4.9 ग्राम, दशमलव हटाएं तो आएगा 49/10 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 49/10 और अणु भार निकालें तो आएगा 98 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे 98 मोल। अब यहाँ पे हो जाएगा 49/10 गुने 98 मोल। अब 49 से 98 कटाएंगे तो 2 बार में तो आ जाएगा 1/20 मोल। अब भाग देंगे तो आएगा 0.05 मोल। अब दूसरा नंबर में निकालना है अणुओं की संख्या। तो लिखेंगे चूंकि पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या होता है 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु।
H2SO4, इसलिए H2SO4 के 1/20 1/20 मोल में अणुओं की संख्या बराबर तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/20 गुने 6.0 22 गुने 10 की पावर 23 अणु। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 22 अणु है तो क्या करेंगे, एक 10 हम बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर 22 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10 की पावर 23 है तो क्या करेंगे, एक 10 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 गुने 10 की पावर 22 अणु। अब इसको यहाँ से 10 से ये 20 कटाएंगे तो 2 बार में, और 2 से ये 6.022 कटा देंगे तो आ जाएगा 3.011। अब यहाँ पे लिखेंगे 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। यानी यहाँ पे H2SO4 में आगे अणुओं की संख्या 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। अब उसके बाद निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या। H2SO4 के क्या निकाला, कुल परमाणुओं की संख्या निकालना। सबसे पहले देखेंगे कि H2SO4 के एक अणु में परमाणुओं के यहाँ पे कुल परमाणु कितने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 प्लस, सल्फर के यहाँ पे 1 परमाणु है तो 1 प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब जोड़ेंगे तो आएगा 7। यानी कहने का मतलब है H2SO4 के एक अणु में टोटल कितने परमाणु हैं, 7। तो लिखेंगे इसलिए H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर, तो जितने परमाणु उतना से क्या करेंगे, अणुओं की संख्या में गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 गुने 3.011 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। अब यहाँ पे 7 से 3.011 में गुना करेंगे तो आएगा 21.077 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। तो पिछली वीडियो में बताया गया था किसी भी संख्या को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे 21.077 वैज्ञानिक पद्धति में इसको बदलेंगे तो यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, दाएं दिया हुआ है तो दाएं से हमको बाएं घसकाना है, यानी दशमलव को उठाकर हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.1077 गुने 10 की पावर, क्या बताया, जितना उनके बाद घसकेगा, अगर दाएं से बाएं घसकेगा तो 10 की पावर जितना घसकेगा वो पावर जो हो जाएगा वो प्लस में, तो एक अंक के बाद घसका है तो 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 1 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। अगर दशमलव यहाँ पे बाएं से दाएं घसता तो 10 की पावर क्या हो जाता, माइनस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे दाएं से बाएं आया है इसलिए 10 की पावर यहाँ पे प्लस में। अब यहाँ पे लिखेंगे 2.1077 गुने 10 की पावर एक जैसा रहेगा तो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी अगर आधार एक जैसा रहता है तो पावर जुड़ जाता है, दोनों का आधार एक जैसा है इसलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 22 परमाणु। अब यहाँ पे लिखेंगे 2.1077 गुने 10 की पावर 1 प्लस 22 है तो यहाँ पे 10 की पावर 23 परमाणु। चलिए यही आंसर हुआ। अगर इसको ये जो अंक है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, अगर इसको हम छोटा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2.1 गुने 10 की पावर 23 परमाणु लगभग। चलिए अब 4 नंबर में निकालना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। क्योंकि H2SO4 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितना है, देखिए तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है तो इसलिए H2SO4 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगा 2। तो इसलिए 4 नंबर पे क्या निकालना है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना होगा तो लिखेंगे इसलिए H2SO4 के
H2SO4 के यहाँ पे 4.9 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना है 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हाइड्रोजन H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो हो जाएगा 2 गुने 3.011 गुने 10 की पावर 22 परमाणु बराबर, यहाँ पे 2 से 3.011 में गुना करेंगे तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ गया 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। अब निकाला यहाँ पे मोलों की संख्या, तो अब सूत्र मोल बराबर, तो सूत्र मोल बराबर होता है परमाणुओं की संख्या बाई 6.022 गुने 10 की पावर 23 से। सूत्र मोल बराबर होता है परमाणुओं की संख्या बाई 6.022 गुने 10 की पावर 23 से। तो यहाँ पे मोल का, पिछले वीडियो में आप लोगों को मोल का 3 सूत्र पढ़ाया गया था। एक होता है मोल बराबर दिया गया भार बाई परमाणु भार नहीं तो अणु भार, और एक होता है मोल बराबर गैस का आयतन बाई 22.4 लीटर, और एक होता है मोल बराबर कणों की संख्या बाई एवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ पे तो हम कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परमाणुओं की संख्या दिया हुआ है और हमको मोल निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो परमाणुओं की संख्या बाई 6.022 गुने 10 की पावर 23 से। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या दिया हुआ था इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाए। अगर यहाँ पे गैस परमाणुओं की जगह पे यहाँ पे गैस का आयतन दिया होता तो हम सूत्र लगाते गैस का आयतन बाई 22.4 लीटर। अगर पदार्थ का दिया गया भार होता तो हम यहाँ पे लिखते मोल बराबर दिया गया भार बाई परमाणु भार नहीं तो अणु भार। तो लिखेंगे यहाँ हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकाले हैं तो आए 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.022 गुने 10 की पावर 22, और यहाँ पे लिखेंगे एवोगाड्रो संख्या यानी 6.022 गुने 10 की पावर 23 मोल। अब यहाँ पे 6.022 से 6.022 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10 की पावर 22, और यहाँ पे 10 की पावर 23 है तो क्या करेंगे 10 गुने 10 की पावर 22 कर देंगे, एक 10 बाहर निकालेंगे तो आएगा 10 गुने 10 की पावर 22। तो 10 की पावर 10 कट जाएगा 10 की पावर 22 से, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/10 मोल। अब भाग देंगे तो आएगा 0.1 मोल, यानी यहाँ पे मोलों की संख्या आ गया 0.1 मोल। यही आंसर हुआ। अब निकालना है 5 नंबर में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। ये भी बिल्कुल 4 नंबर जैसा ही है। चूंकि H2SO4 के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसलिए H2SO4 के 4.9 ग्राम में परमाणुओं की यहाँ पे अणुओं की संख्या टोटल कितना है 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 3.011 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। अब यहाँ पे
4 से यहाँ पे 3.0 के गुना करेंगे तो आएगा 12.044 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। तो यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या है वो है 12.044 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति में नहीं, तो सबसे पहले इसको वैज्ञानिक पद्धति में बदलेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति बदलेंगे, दशमलव हमको यहाँ से लाकर, यहाँ से उठाकर हमको दशमलव यहाँ पे लाना होगा। तो लिखेंगे 1.2044 गुने, दशमलव यहाँ पे दाएं से बाईं ओर आ रहा है, तो 10 की पावर जो एक अंक की बाद घसका है, तो 10 की पावर 1 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा और 10 की पावर 22 परमाणु। अब यहाँ पे लिखेंगे 1.2044 गुने 10 की पावर, दोनों का आधार एक जैसा है इसलिए पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस 22 परमाणु। अब यहाँ पे हो जाएगा 1.2044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। यानी यहाँ पे परमाणुओं की संख्या आ गया 1.2044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। अब उसके बाद क्या निकालना है, मोलों की संख्या। तो जैसा हम 4 नंबर बनाए हैं 5 नंबर बिल्कुल वैसा ही बनेगा। लिखेंगे अब सूत्र, तो सूत्र होता है मोल बराबर परमाणुओं की संख्या बाई 6.022 गुने 10 की पावर 23 से। तो लिखेंगे यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर, तो परमाणुओं की संख्या निकाले हैं तो आया है 1.2044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2044 गुने 10 की पावर 23 और यहाँ पे गाढ़ संख्या का मान दिया हुआ है 6.022 गुने 10 की पावर 23 मोल। यहाँ पे 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 1.2044 और नीचे बच रहा है 6.022। तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर वाले में दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 12,044 बाई 10,000 और नीचे दशमलव हटाएंगे तो 6,022 बाई 1,000 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 12,044 बाई 10,000 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1,000 बाई 6,022। ये 3 जीरो से कट जाएगा, 3 जीरो, और यहाँ पे 6,022 से 12,044 कटेगा 2 बार में और ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/5 मोल। और 5 से 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.2 मोल, यानी यहाँ पे मोलों की संख्या आ गया 0.2। यहाँ पे 5 नंबर पे 6 नंबर लिखना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है, परमाणुओं की संख्या यानी Z बराबर P बराबर E से। Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, P क्या है, प्रोटॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर, यानी Z बराबर P है और P बराबर E, यानी क्या हो जाएगा Z बराबर E। तो लिखेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कहने का मतलब है किसी यौगिक के एक अणु में जितने परमाणुओं की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि H2SO4 के एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 7 है, तो लिखेंगे इसलिए H2SO4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों के
इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर 7 हो जाएगा। तो इस सॉरी यहाँ पे सूत्र होता है Z बराबर P बराबर E। तो Z का मतलब क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या और परमाणुओं की संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग बात है। तो यहाँ पे Z का जो मतलब होगा वो होगा सिर्फ परमाणु संख्या। तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पे नहीं हो सकता है, सिर्फ परमाणु संख्या सिर्फ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Z बराबर क्या होगा? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बाई इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। यानी यहाँ पे सूत्र होता है Z बराबर P बराबर E। तो Z बराबर क्या हो गया? E, यानी परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो लिखेंगे क्योंकि P बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन संख्या, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन संख्या की हमको जरूरत है, हमको जरूरत है परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इसलिए यहाँ पे P का जिक्र नहीं किया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि H2SO4 के एक अणु में परमाणु संख्या, एक अणु में परमाणु संख्या, तो H2SO4 यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। परमाणु संख्या बराबर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो लिखेंगे 2 गुने, और यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, तो 2 गुने 1 प्लस। अब यहाँ पे सल्फर का 1 परमाणु है तो लिखेंगे 1 गुने, और सल्फर के परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 16 प्लस O4, यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु है तो लिखेंगे 4 गुने, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, और 8 में 4 से गुना करेंगे तो 24। सबको जोड़ेंगे तो आएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 32। 8 में हम 4 से गुना करेंगे तो 32, जोड़ेंगे तो आएगा 50। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 कोर के एक अणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे परमाणु संख्या बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या। यानी कहने का मतलब जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होगा। तो यहाँ पे परमाणु संख्या कितना था? 50, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गया? 50। अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 50। इसलिए H2SO4 के 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। तो एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 50। तो इसलिए 3.011 गुने 10 की पावर 22 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 50 गुने 3.011 गुने 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 50 में 3.011 से गुना करेंगे तो आएगा 150.550 गुने 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वैज्ञानिक पत्ती में नहीं दिए दशमलव, यहाँ पे 150 दशमलव है, तो हमको यहाँ पे दशमलव उठाकर यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.550 गुने 10 की पावर, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दाएं से बाएं की ओर गया है, 2 अंक के बाद गया है, तो दाएं से बाएं ओर की जाएगा तो 10 की पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 10 की पावर 2 और यहाँ पे 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.550 गुने 10 की पावर, दोनों का आधार एक जैसा है इसलिए क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 22 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.550 गुने 10 की पावर 2 प्लस 22 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको चाहे छोटा लिखना चाहे, काफी यहाँ पे संख्या जो काफी बड़ा हो जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 गुने 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन लगभग। तो यही आंसर हुआ। यानी यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ गया? 1.5 गुने 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन लगभग। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स लिख रहे हैं उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से सॉल्व करें और आंसर मिले।
चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे कुछ टाइप लिखा हुआ है उसका आंसर। तो यहाँ पे ए है 3.6 ग्राम जल में मौजूद निम्नलिखित संख्या ज्ञात करें। तो पहला में निकालना है मोलों की संख्या, इसमें मोल निकालिएगा तो आएगा 0.2 मोल। दूसरा में निकालना है अणुओं की संख्या, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 1.2044 गुने 10 की पावर 23 अणु। तीसरा में निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणु की संख्या निकालिएगा तो आएगा 3.6132 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। चौथा में निकालना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 2.4088 गुने 10 की पावर 23 परमाणु और मोलों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 0.4 मोल। 5 नंबर में निकालना है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 1.2044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु तथा मोल आएगा 0.2 मोल। और 6 नंबर में निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 1.2044 गुने 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। बी नंबर है NH3 के 1.7 ग्राम में मौजूद निम्नलिखित संख्या ज्ञात करें। तो पहला में निकालना है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 0.1 मोल। दूसरा में निकालना है अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 अणु। तीसरा में निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 2.4088 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। चौथा में निकालना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 1.8066 गुने 10 की पावर 23 परमाणु तथा मोल आएगा 0.3 मोल। 5 नंबर में निकालना है नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या तथा मोलों की संख्या। तो यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु और मोल आएगा 0.1 मोल। और 6 नंबर में निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सी नंबर है 4.4 ग्राम CO2 में निम्नलिखित को ज्ञात करें। यानी पहला में निकालना है CO2 के मोलों की संख्या, तो CO2 के मोलों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 0.1 मोल। दूसरा में निकालना है CO2 के अणुओं की संख्या, तो CO2 के अणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 अणु। तीसरा में निकालना है ऑक्सीजन के मोलों की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या। तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 0.2 मोल तथा परमाणुओं की संख्या आएगा 1.2044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। 4 नंबर में निकालना है कार्बन के मोलों की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन के मोलों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 0.1 मोल तथा परमाणुओं की संख्या आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 परमाणु। 5 में निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या, तो कुल परमाणुओं की संख्या निकालिएगा तो आएगा 1.806 गुने 10 की पावर 23 परमाणु। 6 नंबर में निकालना है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा तो आएगा 6.022 गुने 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।